समझता, जो श्लोक लोकांतर ज्ञान रखते हैं, उसी प्रकार हमारे ये जो स्वाख्यात धम्म है और ये जो संघ है, इन तीनों रत्नों को वंदन करते हुए मैं अपने ऊपर चाहे उन्हें भी वंदन करता, और उसी प्रकार अपने सभी आचार्य कल्याण मित्र के प्रति मंगल कामना करते हुए सभी उपासक उपासकों को साधुवाद देता हूँ। तो आज का जो विषय है बड़ा सुंदर है। धन होने से पुण्य नहीं होता है। कई सारे लोग ये विषय पढ़ के ही समझ गए होंगे, पर इस पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि धन फिलहाल जिस युग में हम जी रहे हैं, जिस काल में हम जी रहे हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। विशेष तौर से आज के समय में जिसके पास पैसा होगा उसी को सबसे ज्यादा माना जाता है। और हमारे धार्मिक विचार भी कर्म और पाप और पुण्य को लेके ऐसे विचार हो गए हैं कि हमें लगता है कि अरे इसके पास धन है मतलब मेरा पुण्यवान इंसान होता है। क्योंकि धर्म में वही सिखाता है कि हमें जो भी कुछ प्राप्त हो रहा है वो हमारे कर्मों के कारण प्राप्त हो। और ठीक भी है, क्योंकि हम कर्म सिद्धांत को समझ ही नहीं पा रहे ठीक प्रकार से, पूर्ण रूप से। हमें लगता है कि हमारे साथ जो भी कुछ घट रहा है उसके लिए सिर्फ कर्म ही जिम्मेदार है, और ये बड़ी गलत भ्रांति। हमारे जीवन में जो भी घटना घटती है उसके लिए सिर्फ कर्म जिम्मेदार नहीं होता है। कई सारी बातें जिम्मेदार होती है, आहार होता है, ऋतु होता है। इसके अलावा हमारे पास हमारी वर्तमान की अपनी एक स्वतंत्र पूर्ण विचार और चेतना भी होती है। तो ऐसे कहना कि जो हमारे पास धन है या हम जो बहुत धन कमा रहे हैं वो सिर्फ पुण्य से लिए जिम्मेदार है, नहीं। याद रखिएगा, ठगी व्यक्ति के पास भी, जो व्यक्ति ठगी होता है, बातों में बड़ा क्या होता है, चपलन होता है, बड़ा चापलूस होता है ना, वो भी सामने वाले इंसान से अच्छा खासा धन निकाल ही लेता है। तो क्या वो पुण्यवान है क्या? हम्म। हम्म। याद रखिएगा, अगर आप में से किसी ने राजा प्रसन्नजीत के 16 सपनों को जाना होगा, समझा होगा, तो यही बताया था कि आने वाले समय में ऐसे लोग होंगे, ऐसे दुष्ट लोग होंगे जिनके पास धन ज्यादा होगा, और ऐसे जो धार्मिक लोग होंगे उनके पास धन क्या होगा, कम होगा। मतलब दुष्ट लोगों को लोग धन ज्यादा देंगे, ठगी इंसानों को जो सिर्फ बातों में अच्छा होगा उसको धन क्या किया करेंगे, लोग ज्यादा दान करेंगे। और जो अच्छा होगा लोग उसे दान नहीं दिया करेंगे। ये हमें मेन प्रश्न में मिलता है, अपना राजा प्रसन्न के स्वप्न में देखने मिलता है। राजा प्रसन्न के 16 स्वप्न आज की स्थितियों को बहुत अच्छी प्रकार से बयां करते हैं। हम देखते हैं, आज देखिए आजकल जो अच्छे अच्छे भिक्षु संघर्ष कर रहे हैं, एक एक सीढ़ी कर करके चढ़ रहे हैं। जो संघर्षशील भिक्षु है उनको अपने जीवन में संघर्ष देखना पड़ रहा है। जो आज भी हम देखते हैं, जो मेहनतशील व्यक्ति वो काफी पीछे, और जो दुष्ट व्यक्ति वो क्या हो जा रहे हैं, बहुत तेजी से आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। पर याद रखिएगा, ऐसे लोग उतने ही बुरे तरीके से नीचे भी गिरते हैं। जितना ही तीव्र गति से ऊपर जाते हैं उतनी ही तीव्र गति से नरक में भी गिरते हैं। तो इस बात को समझने की जरूरत है क्या कि किसी के पास धन है तो इसका मतलब बहुत पुण्यवान हो गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं। जिसके पास धन है जरूरी नहीं कि वो उसके उसके उसने उसके पुण्य से प्राप्त किया हो। यह भी हो सकता है कि वह ठगी व्यक्ति होगा, दुष्ट वाणी का, अकुशल वाणी का इस्तेमाल करता होगा, सम्यक वाणी का इस्तेमाल करके उसे धन अर्जन नहीं किया होगा, चापलूसी करके या सामने वाले व्यक्ति को बड़े बड़े सपने दिखा के धन अर्जन किया हो सकता है। आजकल कई सारे व्यापारों में क्या होता है, उसी प्रकार से धन अर्जन करते हैं लोग, ठगते हैं इससे उससे। आजकल देखो कितने सारे स्कैम्स चलते हैं, कितने सारे स्कैम्स होते हैं। वो स्कैम्स उसी बात का क्या है, प्रमाण है कि किस प्रकार से गलत तरीके से वो पैसा अर्जन करते हैं। पर देखिए क्या उनके जीवन में सुख है क्या?
इतना प्रकार को उनको त्रास था कि पकड़े ना जाए, कि उनके साथ कुछ बुरा हो ना जाए। किस प्रकार से छुप छुप के वो अपना जीवन बिताते हैं। धन होने से उसकी पुण्यता या उसकी उसकी सत्पुरुषता पता नहीं चलती है, बल्कि उसके जीवन में सुख कितना है उससे पता चलता है कि कितना पुण्यवान व्यक्ति है। आप गरीब इंसान भी देखिए ना, ज्यादा धन नहीं है उनके पास, पर फिर भी बड़े सुख में है, बड़े आनंद में है। तो क्या वो धन ना होने से वो पापी भी इंसान हो जाएगा क्या? नहीं। धन तो सिर्फ एक साधन है कि उसे प्राप्त हो गया, कोई एक आध पूर्व जन्म का पुण्य कर्म होगा इसी कारण से फलीभूत हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पुण्यवान व्यक्ति है, वो सत्पुरुष है, वो अच्छा व्यक्ति है। ठगी इंसान के पास भी, दुष्ट इंसान के पास भी बहुत धन है, हम देखते हैं। हम आज देख रहे हैं, आज तो हम कैसे देखते हैं कि कई सारे दुष्ट व्यक्तियों के पास ज्यादा धन है। क्यों? क्योंकि उनकी वो, वैसे उनकी वो स्वभाव है, चापलूसी, झूठ बोलने का। झूठे इंसान के पास सबसे ज्यादा धन होता है। ये बात देखिए आप, लोगों ठगाने वाले इंसान के पास क्या होता है? ज्यादा धन होता है। अगर कोई भिक्षु ऐसा करता होगा तो उस भिक्षु को फिर भगवान बताते हैं कि कोई भिक्षु अगर ऐसा होगा तो आगे जाके उससे क्या, कई सारे रोग होते हैं। मानसिक रोग होता है, पेट का रोग होता है, गैस्ट्रिक। भगवान ने ऐसे कुछ 11-12, मुझे पर्टिकुलर याद नहीं है, पर भगवान ने ऐसे कुछ 10-12-11 ऐसे कुछ रोग बताए हैं कि जो भिक्षु अगर ऐसा किसी को ठगता होगा, जो वो है नहीं वो दिखाता होगा, ऐसे भिक्षु को आगे जाके क्या होते हैं, कई सारे रोग होते हैं। मनोरोग होते हैं, या फिर पेट के रोग होते हैं, हृदय के रोग होते हैं, या चमड़ी के रोग होते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, रोग होते हैं। और मैं देखा भी है, अपने आंखों से देखा भी है कि उनको ऐसे कई सारे रोग भी हैं। तो हर कर्म का विपाक मिलता है। तो इसी प्रकार से इस बात को समझिए कि कोई धनी इंसान आपको दिख रहा होगा आज, तो देखिए उसका विपाक कभी ना कभी मिलेगा। धीरू भाई अंबानी भी एक उदाहरण है उसमें से। इतना कमाया, पर आपको पता होना चाहिए आखिर में मृत्यु के समय उसकी मृत्यु कैसे हुई। नारियल पानी पी पी के उसकी मृत्यु, आखिर में कुछ नहीं खा पाया वो। जिन्ना, उसकी मृत्यु कैसे हुई? सड़क पे हुई। हृदय का रोग था, उसको ज्यादा दिन जी नहीं सकता था, कैसे मौत हुई? जो आप हो नहीं वो दिखाने का प्रयास करोगे, लोगों को ठगने का प्रयास करोगे, तो एक बात तो हो जाएगी कि उस बात से आपको बहुत जल्दी क्या हो जाएंगी, प्रसिद्धता प्राप्त हो जाएंगी, धन भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो कुछ दिन का ही रहेगा। मैं और एक बार धम्मसेन बनते जी इस प्रकार विषय पे डिस्कशन कर रहे थे, और मुझे बड़ा सुंदर तरीके से उन्होंने बोला कि बोले शिवली, हम तो बहुत डरते हैं कि हमारे पुण्य एकदम से फलवित ना हो जाए। क्यों? क्योंकि एकदम से जैसे फलवित होता है, फिर एकदम से वैसे क्या आता है, डाउनफॉल भी आता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत धन प्राप्त कर रहा होगा, और बहुत धन प्राप्त कर रहा होगा, तो ठीक है कुछ समय के लिए प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि होंगे उसे कोई पुण्य होंगे, उभर के आ गए होंगे। तो इसलिए अतीत के कोई पुण्य होंगे, इस जन्म के नहीं। इसलिए कोई सुंदर भी होगा, और अच्छा भी दिखता होगा, पर अतीत के पुण्य होंगे। जैसे कि हम देखते हैं विशाखा का ससुर मेघार इस जन्म में दान करता ही नहीं था। हमने देखे ना कि घर के आगे में भिक्षु था, भिक्षाटन करते हुए था, दरवाजे के सामने विष्णु खड़ा था, तो भाई उसको वो दिखेगा तो देना पड़ेगा, इसलिए उसको पीट करके उसे तरफ पीट कर देता है, और पीट कर खाना शुरू करता है। ये बात ईशा को लगती है। तो ईशा क्या आप बोलते अपने उपाय कौशल्य के साथ? बोलिए जाइए रहने जी, बोले भिक्षु आप चले जाइए, मेरे ससुर बासी खाना खा रहे हैं, आप क्या खाएंगे, आप जाइए। और ये जब होती है बात तो ससुर चिढ़ जाता है कि तुम क्या कह रही हो, झूठ कह रही हो, तो मैं बासी खाना खा रहा हूँ। हाँ, तब वो कहती है कि मैंने कहा झूठ का, इस जन्म में आपने तो कोई पुण्य कर्म किया है नहीं, तो ये जो अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा है अवश्य ये क्या है, आपके पूर्व जन्म का ही फल है, उस कारण से आप खा रहे हैं। इस जन्म में तो आप नहीं है, इस जन्म के आपके पुण्य कर्म नहीं है। उसी प्रकार से अगर कोई में बहुत धनवान इंसान दिख रहा है, और हमें दिख रहा है कि ये तो पापी इंसान है, पर फिर भी अगर धनवान है, तो हमेशा समझिए इसके क्या है, ये पूर्व जन्म की क्या है, कर्म है। इस जन्म के वो कर्म नहीं। उसी कारण से क्या है, इतना इसे क्या मिल रहा है, सुख भोग रहा है। क्या हो रहा है, इतना
धन प्राप्त हो रहा है। अभी किसी के जीवन में कोई तकलीफ नहीं आ रही होगी, जीवन बड़ा सुख से जा रहा होगा, तो अवश्य आपके क्या होंगे, कोई पूर्व जन्म के कर्म होंगे। और इस जन्म में अगर आप कोई दुष्ट कर्म कर रहे होंगे तो इसका भी क्या होगा, आपको उतना भोग पड़ेगा। जैसे कि मैंने एक सामने देखा था बौद्ध गया में, नागपुर में भी लाया मैंने उस सामने को। तो उस सामने की जो है नहीं वो दिखाने का प्रयास करता था, जो उसने जो जिसने वो जो किया नहीं वो बताने का प्रयास कर रहा था। और उस प्रकार झूठ बोलेगा तो उस सामने को इस प्रकार से है कि आप आज वो उसे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, बार बार उसे क्या होती रहती है, पेट की प्रॉब्लम होती रहती है। और तब मुझे अरे स्मरण आया, अरे कि भगवान के वचन है, कि भगवान के वचन कभी झूठ नहीं होते, भगवान के वचन कभी गलत नहीं होते। देखो, जो अगर व्यक्ति नहीं है और वो दिखाने का प्रयास करेगा तो इस प्रकार से भगवान ने कहा भी है कि उसे पेट का रोग या हृदय का रोग या मस्तिष्क का रोग होता है। और उस व्यक्ति को फिर उसी प्रकार से वो रोग से क्या है, पीड़ित है। आए दिन उसे उस प्रकार के प्रॉब्लम क्या होते रहते हैं, उसे गोलियां खानी पड़ती है, बिना गोलियों के उसका जीवन नहीं होता। चीवर आपको लगता होगा, अरे चीवर मिलने के बाद जीवन अच्छा हो जाता है, पर इसके क्या है, उतने ही दुष्परिणाम भी होते हैं। अगर आप ठीक प्रकार से नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी उसी प्रकार से हानि हो जाएगी। तो इसलिए वो चीवरधारी हो या साधारण सा उपासक हो, वो जो नहीं है अगर वो दिखाने का प्रयास करेगा तो क्या हो जाएगा, उससे उस प्रकार से रोग होना भी शुरू हो जाएंगे। उसका जीवन भी, उसे कभी अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, जहां भी जाएंगे उसे ऐसे लोग मिलेंगे जिसके कारण उसे मानसिक त्रस्तता प्राप्त होगी, उसे दुख देखना पड़ेगा। तो इसलिए व्यक्ति ने जो है, इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, इसलिए मैं भी कभी अपनी गलतियां छुपाता नहीं, जो है तुरंत लोग के सामने प्रकट कर देता हूँ। और हम अक्सर मैं संदेश को कहता हूँ कि जो मैंने बोला साफ मेरे नाम से बोलो कि हाँ मैंने बोला, क्योंकि हाँ, झूठी इमेज क्रिएट करने से, झूठा दिखावा दिखाने से कोई अर्थ नहीं, क्योंकि आखिर में सच आज न कल सामने आएगा ही। जो भगवान की शिक्षा को बखूबी समझता है, जो भगवान की शिक्षा को बखूबी देखता है, वो ये बात समझेगा कि भगवान ने साफ साफ बोला है कि चांद सूरज और सत्य ज्यादा देर तक नहीं छिप सकता। ये बात बखूबी कितनी सुंदर तरीके से अम्रपाली ने भी सत्य को जाना, और कितने सुंदर तरीके से कविताओं में कर रहा है, उस सत्यवादी बुद्ध के वचन कभी गलत सिद्ध नहीं। तो जो आप धर्म का सही में पालन करते हैं, जो आप धर्म का सही में आचरण करते हैं, तब आपको धीरे धीरे ये अपने आप पता है कि अरे ये सच्ची है। सच ज्यादा देर तक नहीं छिप सकता, इसलिए बिल्कुल झूठ मत बोलो, जो है वो बिल्कुल ही मत दिखाओ। धन का कभी अभिमान मत में दो, ये मत सोचो कि अरे मुझे बहुत धन प्राप्त हो रहा है तो मैं तो बहुत पुण्यवान हुई, तुम्हारा ऐसा नहीं है। हमने ऐसे कई सारे भिक्षु देखे हैं जिनको उतना धन नहीं मिला, पर भी सोतापति सकुर्दागामी अनागामी अनंत हो गए। अरे भगवान के समय में देख लिया, अग्र श्रावक मतलब कम होता है क्या? अग्र श्रावक मतलब 1 लाख कल्पों से पारमिता पूरे करते हुए आ रहे होते हैं। पर फिर भी देख, कितने ही अग्र श्रावक क्या थे, गरीब थे, तो क्या वो पुण्यवान नहीं थे? कितने अग्र श्रावक क्या थे, गरीब थे, पर फिर भी देखो भगवान के दर्शन हुए, धर्म में उत्तम दान हुआ, श्रेष्ठ परित दान हुआ। गरीब होने पर भी उनके तरफ से क्या हुआ, एकदम बड़ी तरह का दान हुआ। अरे एक ब्राह्मण तो अपने शाल का देता है, और भगवान कहते हैं ये महादान है, ये महाफलदायी दान है। इस बात को भी ध्यान में रखिए, अग्र श्रावक भी क्या थे, कई सारे गरीब थे, तो इसका मतलब ये नहीं क्यों पापी थे। धन से कभी भी किसी की पुण्यता बताई नहीं जा सकती। धन कई बार क्या हो जाता है, व्यक्ति में भ्रांति उत्पन्न करता है, धन अहंकार भी उत्पन्न करता है। अगर वो अपने धन का सदुपयोग कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो पुण्यवान है। पर कई बार देखता हूँ कि कई बार लोग धन इस प्रकार का इस्तेमाल करते हैं कि इस धन से मुझे सौंदर्य प्राप्त हो, इस धन से मुझे धन प्राप्त हो, इस धन से मुझे, इस पुण्य से मुझे ये प्राप्त हो, तो नहीं वो पुण्यवान व्यक्ति नहीं। जो दान देती वक्त भी इस प्रकार विचार कर रहा है कि मुझे ये प्राप्त हो, मुझे वो प्राप्त हो, तो एक सामने था इस प्रकार से अक्सर बोला था कि बंटी जी ऐसा दान कीजिए तो क्या होगा, अब भगवान को औषधि दान कीजिए तो आपको आरोग्य लाभ होगा, ये दान कीजिए तो आपको सुंदरता लाभ होगी।
अरे मैंने बोला अगर यही सब करना था तो क्यों बौद्ध धर्म में आता। कई सारे धर्म में पड़े हैं ऐसे तो फिर। कई सारे, आप किसी भी धर्म में दान करो, आपको सुंदरता प्राप्त हो ही जाएंगी। आप दान करो, आप सुंदरता प्राप्त होंगी। भगवान ने साफ साफ बोला है, कपड़े दोगे वस्त्र मिलेंगे, घर दोगे आश्वासन मिलेगा, धन दोगे बल दो होती है, अन्न दो बल दो होती है, अन्न दोगे बल प्राप्त होगा। ये सब तुम कहीं भी दो, ये तुमको प्राप्त होगा ही होगा। पर अगर यही सब प्राप्त करने के लिए अगर तुम दान कर रहे हो, पुण्य कर्म कर रहे हो, तो तुम बुद्ध शासन के अर्थ को नहीं समझ रहे। तुम बुद्ध शासन में उतर के भी कोरे रह गए। ये सब बातों के लिए बुद्ध शासन है ही नहीं कि तुम्हें धन प्राप्त हो या, अरे तुम दान कर रहे हो ना, तो वो बाय बाय वन गेट वन फ्री ऑफर रहता ही है। आपको सब मिलेगा ही मिलेगा, वो छूटने वाला नहीं है। पर ऐसा बोल बोल के दान कर रहे हो कि बाबा इस दान के प्रताप से मुझे सौंदर्य प्राप्त हो, या इस दान के प्रताप से मुझे धन प्राप्त हो, कोई अर्थ नहीं। और जो सिखा रहा है वो भी गलत सिखा रहा है, और जो सीख रहा है वो भी गलत सीख रहा है। अरे इस दान के प्रताप से मुझे हमेशा कल्याण मित्र की संगति प्राप्त। अरे इस दान के प्रताप से मुझे हमेशा बुद्ध शासन प्राप्त हो। अरे इस दान के प्रताप से मुझे हमेशा धर्म सुनने के लिए मिले। ऐसे संकल्प होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे संकल्प है तो भाई किसी व्यवस्था में रहो, गरीब रहो अमीर रहो, तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जीवन सुख से बीत जाएगा। पर अगर ऐसा नहीं है ना, तो बड़ा 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 कठिन जीवन हो जाएगा। अरे धन प्राप्त तो हो जाएगा, पर उस धन का सदुपयोग नहीं कर पाओगे। और सदुपयोग ना करने के कारण इस जन्म में धन का अच्छा अच्छा इंजॉय तो कर लोगे, पर मृत्यु के बाद दुर्गति ही दुर्गति। भगवान के समय में एक व्यक्ति था, बहुत धनवान था, बहुत धनवान था। और जब मृत्यु हो गई तो उसे कोई औलाद नहीं थी। तो मृत्यु गई तो राजा ने कम से कम 100 गाड़ियों से धन राजकोष में जमा करवा दी, क्योंकि औलाद नहीं थी। और उसने भी अपने धन का कभी इस्तेमाल नहीं जैसे इस्तेमाल करना चाहिए था। इतना धन होने पर भी वो एकदम सस्ते कपड़े पहने, इतना धन होने पर भी एकदम एकदम ऐसे सस्ते चावल चावल का खाना खाएगा, एकदम साधारण सा लाइफ जिएगा। प्रसन्नजीत आश्चर्य हो गया था कि इसका इतना धन था, फिर भी इसने कैसा जीवन जिया, आखिर में मर गया और इसका पूरा धन मुझे आखिर में मेरे राजकोष में है। भगवान से पूछते कि भगवान ऐसा क्यों, इतना धनवान इंसान था पर देखो कैसा जिया और कैसे मृत्यु हुई। भगवान कहते हैं कि इसी का है, इसी कर्मों का फल है कि धन तो मिला पर अपने धन का सदुपयोग नहीं कर पाया, और कर भी नहीं पाता धन का सदुपयोग। धन था, देखो, बिहार के पास में उसका घर था, बिहार के पास में उसका घर था। मतलब चाहे तो रोज धर्म सुनता था, रोज धर्म सुन सकता था, बड़े आसानी से उसे कल्याण मित्र प्राप्त हो सकता था। पर कल्याण मित्र भी प्राप्त नहीं हुआ, धन का सदुपयोग भी प्राप्त नहीं हो पाया। आप इस बात को समझिए, बड़ी गंभीर बात है ये। बाजू में विहार, भगवान आते हैं, रहते हैं, महान महान अग्र श्रावक आते हैं, रहते हैं, अरे उनके प्रवचन होते हैं, बड़ी भारी भीड़ आती होंगी। कितने लोगों को दान करते हुए उसने देखा होगा, कितने लोगों को देखा होगा कि लोग, कितने सारे लोग विहार में पुष्प लेके जा रहे हैं, भोजनालय लेके जा रहे हैं, कर रहे हैं। पर इसके मन में कभी नहीं जागा दान करने का, विहार जाने का, पुण्य करने का। तो बेचकत पुण्य था, पूर्व के पुण्य कर्म नहीं थे ना। धन तो प्राप्त हो गया, पर पूर्व के पुण्य कर्म नहीं थे कि नए पुण्य कर्म कर सके। धन प्राप्त हो गया पर धन का इस्तेमाल ही नहीं किया। तो क्यों नहीं सिर्फ कल्याण मित्र प्राप्त हुआ? एक कपल, भगवान के समय में एक ऐसा युगल था जो इतने धनवान थे, पत्नी भी धनवान थी, पति भी धनवान था। पर जब उम्र के मध्यस्थ में गरीब हो गए और रास्ते से कूड़े से खाना खा रहे थे, भगवान देख के उनको मुस्काए और बोले, देखो देखे हो तुम ये युगल, अगर ये लोग कम से कम अपनी युवा अवस्था में दान करते तो पति अनंत और पत्नी अनागामी होती। और ये उम्र के मध्य से भी दान करते तो कम से कम पति अनागामी होता और पत्नी स्वतः पति होती। पर नहीं। तब आनंद, तब एक भिक्षु पूछता, भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया निर्धन होने पर भी? वही था, कल्याण ही क्या प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि धम्मपद की सबसे पहली ही 2 गाथाओं की कथा में देखने के लिए मिलता है कि उसके पास इतना धन था, इतना धन था
पर फिर भी जब बेटा बीमार हुआ तो बेटे को फिर से दवाखाने नहीं ले गया। और जब आखिर बेटा मर गया तो बेटे के लिए रो रहा था। मतलब स्वयं के धन का स्वयं के पुत्र पर क्या उसी प्रकार से इस्तेमाल करता। और हमने अपने आंखों से ऐसे लोग देखे भी है कि बैंक मैनेजर थे, इतना पैसा कमाया इतना पैसा कमाया, पर फिर भी घर में कभी पैसा नहीं लगाया। बेटे पे कभी पैसा नहीं, बेटों पे कभी पैसा नहीं लगाया, पति पे कभी पैसा नहीं लगाया, सिर्फ अपने पास ही पैसा रखा। और आखिर मृत्यु के बाद कुछ उसको पैसा खा। तो ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास धन होता है पर धन का क्या वो इस्तेमाल नहीं कर पाते, या धन होने पर भी बड़ी अय्याशी करेंगे, पर वही धन उनको दुख के समय में काम नहीं आता, रोग के समय में काम नहीं आता। कोरोना के समय आपने देखा ही होगा, कोरोना के समय में कितने ही लोग बीमार हुए, कितने लोग, 1-1 लाख। मेरे आंखों के सामने की बात है, लोग 1-1 लाख। मैं खुद एक पेशेंट को लेके हॉस्पिटल में भटक रहा था, एक उपासक को लेके। मैंने अपनी आंखों से देखा कि लोग ऑक्सीजन टैंक के लेके 1 लाख देने के तैयार थे, एक बेड के लेके 1 लाख देने के तैयार थे, पर नहीं मिल रहा था मुझको पता। और मैंने ऐसे भी लोग देखे अपनी आंखों से जो 50-100 रुपए काढ़ा पी के ठीक हो गए। अरे लास्ट स्टेज पे जाके भी ठीक हो गए, तो क्या थे? पुण्य थे। धन तो नहीं था उनके पास, सिर्फ पुण्य था। तो इस बात को समझिए, किसी के पास बहुत धन है तो समझिए कि वो बहुत पुण्यवान होगा। अरे देखो इतना धन मिल रहा है, इतना पैसा आ रहा है, तो ये तो बहुत पुण्यवान इंसान होगा, ये तो बहुत धनवान इंसान होगा, और इससे पैसा ही पैसा दिला रहा है। अरे ऐसा नहीं है। क्या बात, ठगी इंसान होगा वो, चापलूसी करने वाला इंसान होगा। क्योंकि जो सत्य का मार्ग जीता है, जो एकदम अच्छे का अच्छा जीता है, उसके पास एकदम से नहीं होता पैसा वगैरह। मेहनत से धीरे धीरे के धीरे पाई पाई करके आता है उसके पास। जो ईमानदारी से कमाता है, देखो ना आपने, अरे आपने खुद के जीवन में देखा होगा, जो ईमानदारी से कमाता है उसका ऐसा रहता है। अरे हमने ऐसे कई सारे भिक्षु देखे, पूरा जीवन जीने पर भी उनके पास कभी एक कार नहीं थी। भंते सदानंद संघनायक थे, संघनायक, संघानुशासक, सोचिए सबसे पहले भिक्षु में से एक थे। मृत्यु के आखिरी दम तक उनके पास कोई कार नहीं है, लोहे गाड़ी पे पीछे बैठे, टू टू व्हीलर पे घूमे। क्यों? इतने बड़े भिक्षु। क्यों? था भाई। तो वो कहते हैं ना कि जब एक सही जो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति में बात दिखती है। पर आज की समझ ऐसी होगी, हमारे एक भंते महेंद्र थे, बड़ा प्यारा उन्होंने उदाहरण दिया था कि बोले एक दिन मैंने भंते जी को बुलाया, एक बार ऐसे टेस्ट के 2 बड़े बड़े प्रोग्राम में था। तो उस दिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, बोला देख के मैंने बोला एक बड़े भंते जी, इतने बड़े भंते थे, इतने बड़े भंते जी, बोले पैदल पैदल मिले, बिहार में आए, किसी ने कुछ उनको पूछा भी नहीं पानी पीने के लिए। सब लोग पानी ना पैर होने के लिए पानी दिया, सब लोग अपने आसन पे, सब लोग अपने अपने नीचे बैठे, कोई नहीं। मैं आया और उनको पैदल में पानी दिया। और फिर एक भंते जी बोले कार से आए, जबकि उतने बड़े भी नहीं थे। बस एक भंते जी वो कार से आए, तो सब लोग भागे भागे दौड़े दौड़े आए, और वो भंते जी को कार से उतर दिया, वहां स्वागत वगैरह किया। जबकि उतने बड़े भंते जी भी नहीं थे, उतना उनका नाम भी नहीं था, बस कार से आने पर लोग कितनी। तो लोगों की मेंटेलिटी देखिए आप, लोगों के विचार देखिए आप। आज मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मुझे भी एक खबर पता चली कि एक सामनेर, जो मूल रूप से भारत का भी नहीं है मूल रूप से वो भारत का, कुछ ही दिन हुए नागपुर में, ना उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री किसी को पता है, कुछ नहीं पता है, कुछ ही दिन में 3 से 4, 4 से 5 महीने उसे हुए, ज्यादा कुछ उसका बैकग्राउंड का हिस्ट्री नहीं है। उसे लोग बड़ा बड़ा विहार बना के दान दे रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, अरे आप इसे कुछ नहीं जानते, उसकी उम्र ही क्या है, आप उसे कुछ नहीं जानते, कुछ उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं है, ना संघ में उसे कोई पहचानता है, और आप कर रहे हैं। अरे आप संघ विद वाला काम कर रहे हैं। नागपुर में इतने बड़े बड़े भिक्षु है, बनते शीलवंश है, बनते वीर रखित है, बनते सत्यशील है, बनते आ, अपने हर्षवर्धन है, कितने प्यारे प्यारे बनते जो इतने सालों से नागपुर में काम कर रहे हैं, जिनके अंडर में इतने बड़े बड़े भिक्षु हुए, जिन्होंने अपने अंडर में कई सारे सामने को बड़ा किया, पाला, उनको आगे बनाया, अच्छा स्टेबल कराया। उन भिक्षु को आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और ऐसा जो अभी अभी आया, बस आपने क्या देख लिया पता नहीं, तो बस आप बह गए। और जो क्यों जो संघ में बैठता नहीं, संघ में रहता नहीं, उस व्यक्ति को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप संघ भेद वाले काम कर रहे हैं, आप संघ से विरुद्ध वाला काम कर रहे हैं।
संघ में फूट डालने का काम कर रहे हैं आप उसमें कारण हो रहे हैं। आपने देखना चाहिए कि इतने बड़े बड़े भिक्षु है नागपुर में जो इतने लंबे समय से काम करते आ रहे हैं, बाहरी ये छोटी छोटी स्टेप से वो काम करता है। आप देखिए बनते हुए नखजे का इतिहास देखिए, कितने छोटे स्टेप से काम करता है। कितने सालों श्रीलंका में रहे, कितने बड़े भिक्षु के संपर्क में, कितने बड़े भिक्षु के सानिध्य में रहे, बनते जयासरों से लेकर बनते भिक्खु बोधि से लेकर। आपने उनको सपोर्ट करना चाहिए। मतलब धन का जहाँ पे सदुपयोग करना चाहिए वहां पे नहीं कर रहे और कहीं और पे कर रहे हैं। भक्त शीलवन जी, जिनके आश्रय से इतने सारे भिक्षु बड़े बने, बाहर जाके पढ़ रहे, कितु भी सामने रोक उन्होंने बाहर पढ़ने के लिए भेजा श्रीलंका में। मैं खुद देखो साधारण हूँ, उन्होंने मुझे थाईलैंड में भेजा और मुझे ने और कई सारे विषयों को भेजा। इनको आप लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसे इसको सपोर्ट कर, फिर आगे जाके कोई कांड हो जाता है, कोई गलत बात हो जाती है, फिर आप पूरे भिक्खु पे दोष लेते हैं, फिर पूरे भिक्खु संघ को बोल देते हैं। मैंने आपने इस प्रकार से जांच पड़ताल करनी चाहिए कि मैं ये सपोर्ट कर रहा हूँ उसका क्या हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है, क्या संघ मानता है कि नहीं। सिर्फ कोई अच्छा प्रवचन देने से, सिर्फ कोई अच्छी बातें बताने से अच्छा नहीं हो जाता है, क्योंकि दुष्ट इंसान भी अच्छाई का मुहर लगा होता है। इस बात को आप समझिए। दुष्ट इंसान भी क्या होता है, अच्छाई का मुखौटा लगा के होता है और अपने आप को अच्छा इंसान बताता है। और समाज से कि किसी को अच्छा अच्छी बातें करो तो अच्छा समझता है, पर उससे भिक्खु अच्छा या बुरा पता नहीं चलता है। कई सारे भिक्षु हैं जो बहुत अच्छे अच्छे बोलते हैं, राजा के पूरा क्या हो गया, डाउनफॉल हो गए। नागपुर तो सूची मिल जाएंगे आपको ऐसे भिक्षुओं की, कई सारे ऐसा पूरा। तो पहचाने कैसे ये कोई सारे भिक्षु, क्योंकि बोलना तो एक वाक कौशल्य है। अच्छा बोलना एक वाक कौशल्य है, कोई गुण नहीं है, कोई पुण्यवान एक धार्मिकता का लक्षण नहीं है। याद रखिएगा, ये कोई धार्मिक कोई अच्छा बोला इसका मतलब मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूँ। पर मैं बता रहा हूँ कि मुझसे भी काफी इतने अच्छे प्यारे प्यारे शीलवान भिक्षु की मैं क्या बताऊँ। हमारे नागपुर में अमर ज्योति बनते जी वगैरह वगैरह कितने प्यारे बनते जी, इतने शीलवान भिक्षु, उतना अच्छा नहीं बोल पाते पर बहुत अच्छे हैं। मैं बोगर का बंदी जी आपको जब भी मालूम होगी मुझे कॉल कीजिएगा। और मुझे बड़ा रिग्रेट होता है, और मुझे एक बात हमेशा मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा बोल रहा तो लोग मुझे बहुत अच्छा समझ लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मुझे ज्यादा रिस्पेक्ट दे देंगे, और वो जो मुझसे ज्यादा शीलवान भिक्षु से रियली, जो मुझसे काफी अच्छे शील फॉलो करते हैं, मुझे मुझसे काफी अच्छे भिक्षु है, वो पीछे छूट जाते हैं, मुझे बड़ा हर्ट होता है। इसलिए बोलता हूँ कि नहीं नहीं भाई, वो बड़े हैं, पहले उनको ये दो, उनको पहले रिस्पेक्ट दो, वो पहले है। इवन मैंने जब अपनी टीम बनाई थी अरियो खंती की टीम, तो मैंने साफ बोला था कि मुझे अपनी दुकान नहीं खोलनी है। मैंने साफ बोला कि ये जो टीम है ये बंते बीन रखी जी को समर्पित है, ये टीम भले ही मेरी होगी, मेरे साथ काम करती है, मेरे इस पे काम करती है, पर हमारा जो भी मेन रहेगा बंते बीन रखी जी के रहेगा, बंते बीन रखी जी ने जो बोलेंगे वैसा काम है। बाकायदा उनके सामने अपनी टीम मैंने समर्पित की थी, क्योंकि मुझे अभी दुकान नहीं खोलनी है, अपना कुछ नहीं खोलना है कुछ। मैंने हमेशा बोला कि मेरा हमेशा मेरा जो भी काम रहेगा वो बड़े भद्दे लोग का रहेगा, समर्पित रहेगा। मेरा मेरा काम कैसे उन लोगों के लिए योगदान हो सकता, अपना दुकान नहीं खोलना। इसलिए नागपुर ने बड़े बड़े भद्दे जी मुझे पहचाना। मैं यहाँ संघ में बैठा, अभी संघ से मैं अकेले रहा, पर हमेशा संघ के सानिध्य में रहा, बड़े भिक्षु सानिध्य में रहा, कभी उनसे दूर नहीं रहा। हमने ऐसी जब भी किसी भिक्षु को मैं क्या, अगर आपको किसी को पहचानना है, किसी भिक्षु को पहचानना है कि सही में ये अच्छा भिक्षु है, तो सबसे पहले संघ में देखिए कि संघ में उसकी इज्जत कितनी है। अरे उपासक तो किसी को भी सर बढ़ा देता है, किसी को भी, थोड़ा सा भी अच्छा बोलने वाला रहेगा, दिखने थोड़ा सा हैंडसम रहेगा, गोरा रहेगा, तो बाप रे बाप। इवन महाराष्ट्र में तो बात चलती है, महाराष्ट्र में कई भिक्षु ये साफ साफ फेमस ही है कि महाराष्ट्र के उपासक को अगर कोई अच्छा फेयर स्किन वाला भिक्षु दिख जाए, यंग भिक्षु दिख जाए, तो ये लोग उनको सर पर बैठा देते हैं। और ये बहुत ही वन ऑफ द वर्स्ट थिंग है, वन ऑफ द बैड थिंग, और ये फैक्ट है कि तो भिक्षुओं ने, कि तो बड़े बड़े उपासकों ने मुझे बात बोली कि हाँ मानते जी ये बिल्कुल सही है महाराष्ट्र की बात, कि थोड़ा सा भी यंग भिक्षु देख ले, थोड़ा सा भी फेयर स्किन वाला भिक्षु देख ले, फेयर स्किन वाला भिक्षु देख ले, तो ये लोग पता नहीं बोले लगी भागी जाते बोले। और जो कि सबसे, और थोड़ा सा भी कोई बाहर से भिक्षु आ गया तो उसके पीछे लगना शुरू हो जाते हैं। पर यहाँ पे जो भिक्षु जो ऑन फील्ड वर्क जो कर रहा है, जिसके कारण आज ये सब आ पाया है, उसका क्या मैं बताऊं। मैं जब नया नया भिक्षु मिल बना था, जब नया नया सामने मैं जब बना था, और मैं जब बहुत ही श्रद्धावान उपासक देता था कि बड़े श्रद्धा से मुझे दान दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, मुझे पैसे दे रहे हैं, मेरा ध्यान रख रहे हैं, बड़ी दया अपने पुत्र समान, तो मुझे हमेशा आश्चर्य होता
कि इनको धर्म तो मैंने नहीं सिखाया है, पर ये फिर भी कितने धार्मिक है, फिर भी मेरे भोजन का, मेरी मेरी बारीक से बारीक बात का कितने अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। तब मैं समझता था कि मुझसे पहले जो भिक्षु के गए हैं, उन लोगों की ये मेहनत है, जिनके कारण मुझे इन लोगों से आदर मिल रहा है, क्योंकि मैंने धर्म तो नहीं सिखाया इनको। इनको धर्म मैंने सिखाया है कि नहीं? अगर ये लोग मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं और इनको मैंने धर्म नहीं सुनाया, नहीं समझाया, नहीं सिखाया, फिर मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, इसका मतलब मेरे से पहले जो भिक्षु के गए हैं, उन लोगों ने जो मेहनत की है, उनके कारण से मुझे, इसलिए भिक्खु संघ की, इसलिए कारण मैं भिक्खु संघ की रिस्पेक्ट करना सीखा। फिर भिक्खु कैसा भी क्यों। और तब मैं समझा कि नहीं, फील्ड वर्क भिक्षु, यहाँ का जो महाराष्ट्र का जो भिक्षु बड़ा सहनशील है। यहाँ के भिक्षु की बात भी अच्छी है कि रफ टफ है, तुरंत बोल देगा, अपनी गलत इमेज बनाने की कोशिश नहीं करेगा, जो बात लेंगे तुरंत बोल देगा। फिर सामने उपासक उसे गलत समझे, वो अपनी इमेज बनाने की सोचेगा नहीं। और ये बात खासियत है, और इसीलिए यहाँ के भिक्षु की एक बात इसमें बड़ा रिस्पेक्ट करता है। और ये एक पूजनीय वाली बात है। तो ये एक बात है, समझने वाली बात है, जो ऑन द जो एकदम माइंड लेवल से काम कर रहा है। आज हम देखते हैं कि आज इतने बड़े बड़े भिक्षु आ रहे हैं, भिक्खु जयासारो से लेकर म्यांमार के भिक्षु, यहाँ के भिक्षु, वहां के भिक्षु, कैसे आ पा रहे हैं? आपने कभी सोचा, कभी विचार किया? एकदम से आ रहे हैं ये सब भिक्षु? पहले यहाँ भूमि तैयार हुई, और भूमि किस तैयार किया? यहाँ के अतीत के भिक्षुओं ने। पर नहीं, हमें कोई सभा दिशा, तुरंत भागे भागे चले जाते हैं, और वो जो विश्व भैया पे सदियों से काम कर रहा है, इतने सालों से काम कर रहा है, उसका क्या? सोचिए उसको कैसा फील हो रहा होगा जब आप ऐसा रिएक्ट कर रहे होंगे तो। मुझे भाई सुट्टे जी की बात बड़ी अच्छी लगी। उस दिन उन्होंने बोला, मुझे फोन करके बोला, बोले भंते जी मुझे पता नहीं था कि मैं जिसको दान दे रही हूँ वो भी किसी भंते की माँ है, वरना मैंने उन भंते के लिए भी कुछ ना कुछ लिए थे, मुझे बुरा लगा बोले। तो देखिए, मतलब वो उन भंते का भी ध्यान रख रही है। ऐसा होना चाहिए, ये जो सही मायने में, जो सही में संघ की रिस्पेक्ट करता है, जो वो देखेगा कि हर एक किसी मेरे कारण किसी एक भिक्षु से ज्यादा सम्मान और किसी दूसरे भिक्षु का अनादर तो नहीं हो रहा है। इस अपनी श्रद्धा में हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं, तो कहीं आप किसी एक भिक्षु का सदा ध्यान और एक भिक्षु का कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। वरना ये क्या हो रहा है, आप पुण्य नहीं देख रहे, आप धन देख रहे हैं, या आप कुछ और बात देख रहे हैं, आप उससे कुछ कुछ और बात देख रहे हैं, जो करना चाहिए, तो वैसा नहीं करना। जो समान भाग से वितरित करे, वही सही मायने में माता कहलाने योग्य है, वही सही मायने में उसे श्रद्धा कहलाने योग्य है। इस बात को समझिए, ये जो बात है, जो मैंने कुछ बातें बताया आपको, बहुत है। कि सबसे पहली बात ये मत मत देखिए कि धन है तो भाई बड़ा पुण्यवान होगा, नहीं। ऐसे कई सारे भिक्षु है, प्रधानमंत्री जी, जिनके पास आखिरी दम तो कुछ नहीं रहा, बाबा साहब आखिरी दम तो कुछ नहीं रहा, फील्ड वर्क करने वाले, उन्होंने इतना सींचा भूमि को, तब जाके यहाँ तक हम यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ पे हैं। आज इतने बड़े बड़े भिक्षु हैं, आप उनको पहले, हम भले अच्छा प्रवचन करते हैं, पर हम छोटे हैं। हम क्या है, हम छोटे हैं। आपने हमको किस बात के लिए सपोर्ट करना चाहिए? एजुकेशन के लिए, या फिर अन्न निवारण के लिए। पर आगे जो बड़े बड़े काम, जैसे कि विहार बनाना, विहार दान देना, ये सब किसको सपोर्ट करना चाहिए? जो सही में बहुत बड़े भिक्षु है, जो काम करे, जैसे कि बनते गुणानंद जी, बनते वीररक्षित जी, बनते शीलवंत जी, इन लोगों को आपने इस प्रकार सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा ही कोई भी एक अलाना फलाना भिक्षु आ जाता है और कुछ भी थोड़ा अच्छा बोलना शुरू कर देता है, अरे हम क्या जानते हैं, उसे में यहाँ के कल्चर को, यहाँ के कंटेक्स्ट को जानता है क्या? आ जाएगा, कल चला जाएगा, जिसका अपना कुछ हिस्ट्री नहीं, क्या? अरे ऐसे कितने लोग हैं, अच्छा बोलते हैं, फंसाते और चले जाते हैं। सही मायने में कैसे पहचाने? अगर आपको जानना है कि कौन सा विषय अच्छा या बुरा है, तो देखिए संघ उससे रिस्पेक्ट कितनी करता है। अगर संघ उससे रिस्पेक्ट करता है, तो सही मायने में वो भिक्षु है। क्योंकि आप बाहर के लोग, आपको कुछ नहीं पता कि क्या सच है क्या झूठ है, आप बाहर के लोगों को कुछ भी नहीं पता। पर संघ को हर एक विषय के बारे में पता होता है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन कपटी है, कौन लोभी है, कौन वैश्य है। तो जिसका संघ सम्मान करता है, उसका अपने सम्मान करना चाहिए। फिर भला आपके साथ उसका बुरा एक्सपीरियंस हो, कि हर एक होता है व्यक्तिगत। मैं किसी के लिए बुरा होऊंगा क्योंकि मेरा भी गुस्सा किसी ने देखा है, तो मेरा भी गुस्सा किसी के लिए बहुत बुरा साबित हुआ हो, तो मैं व्यक्तिगत किसी के लिए बुरा हो सकता हूँ, और हूँ भी। कि मेरा भी पहले स्वभाव अभी तो बहुत शांत है खाना आने के बाद, और इसके पहले मैं बड़ा खतरनाक, मुझे गुस्सा आ गया और मेरी जबान चली,
तो सामने वाले के आने से खून निकलना है? इतना खतरनाक था पहले में। शांत तो बहुत अच्छा शांत हूँ, रखकर एक बार मुझे गुस्सा आ गया और मेरी जबान गलती से खुल गई। अरे रे रे, मुझसे इतने खतरनाक गलती होंगी फिर आप मुझे जिंदगी में माफ नहीं कर पाएंगे। और शुक्र कीजिए कि मेरा किसी ने गुस्सा देखा नहीं होगा, और मेरा किसी ने गुस्सा देख के ही मेरे साथ होगा, समझिए धर्मों को अच्छी प्रकार समझ के। तो इन बातों को समझिए। तो मैं ये बताना चाहता था आपको कि मैं इसलिए विषय लिया कि मैं मुझे मुझे बीच में बड़ा बड़ा देखने के लिए आया। लोगों के बीच में ये लोग इस प्रकार की मेंटालिटी हो गई थी लोगों की, कि अरे भाई इसके पास इतना धन है मतलब कितना पुण्यवान होगा, अरे इसको इतना धन मिलते जा रहा है। अरे धन मिल रहा है मतलब ये नहीं कि वो पुण्यवान है। बुद्ध के समय में कितने ही धनवान थे, पर वो धन का सदुपयोग किस दिशा में कर रहा है वो महत्वपूर्ण है। वो धन का उपयोग किसके लिए कर रहा है वो महत्वपूर्ण है। कोई धन इसलिए भी कोई इसलिए भी अपने अपने धन से फूल ला रहा है, पुष्प ला रहा है, भगवान भी फूल अर्पण कर रहा है ना, पूजा कर रहा है, तो इसका मतलब वो बहुत दानी हो गया? नहीं। वो तो उसका मोहयुक्त चित्त को, अपने अहंकार को संतुष्टि के लिए, वो किसी और के कल्याण के लिए धन का इस्तेमाल कर रहा है। तो सही मायने में क्या है? सत्पुरुष है। ऐसे मैंने कई बार लोग भी देखा है कि महंगे महंगे फूल लेंगे, भगवान की महंगे महंगे फूलों से पूजा करेंगे। ठीक है, पुण्य है, पर क्या ये पुण्य से आपको निर्वाण प्राप्त होने वाला है? क्या ये पुण्य से किसी का कल्याण होने वाला है? आप ही विचार कीजिए कि वो हजारों के फूलों से पूजा करने से आपको ज्यादा पुण्यवान मिलने वाला है, या वही 1000 रुपए का किसी भिक्षु संघ को दान देने से आपको महान पुण्य मिलने? आप खुद ही विचार कीजिए, खुद ही कल्पना कीजिए। उस फूल दान से क्या क्या होगा? बस आप सुंदरता प्राप्त हो सकती है, बता क्या होंगी? सुंदरता प्राप्त होंगी ज्यादा, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। पर वही अगर आप अपने उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके संघ को भोजन दान देते हैं, या संघ को चीवर दान देते हैं, या संघ के आवश्यकता का ध्यान रखते हैं, और वैसा दान कर रहे हैं, तो आपका महादान है, कल्याणकारी दान है। कल्याणकारी इससे किसी का कल्याण हो रहा है, किसी का पेट भर रहा है, किसी का शरीर ढक रहा है, और आप कल्याण मित्रों के संपर्क में आ रहे हैं, आप बुद्ध शासन से जुड़ रहे हैं। क्योंकि बुद्ध शासन के 3 जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं उसमें से भिक्खु संघ एक होता है। तो आप संघ से जुड़ रहे हैं, आप एक जीवित अंग से जुड़ रहे हैं आपने। आप देखिए ऐसा एक तो भी होगा क्या, मुझे एक तो भी कथा बताइए इसमें सिर्फ फूल अर्पण करके सोतापति कोई व्यक्ति हुआ होगा? धर्मपद में एक कथा नहीं मिलती। जितने भी कम से कम सोतापति जितने भी हम लोग देते हैं, तो धर्म सुन के होता है। भिक्खु संघ को देखता है वो, देख के उसको दान और उनसे धर्म श्रवण करके वो सोतापति कम से कम होता है। फूल दान का अपना महत्व है, पर कब? जब आपके पास संघ नहीं है, जब आपके पास कुछ नहीं है, तब ठीक है। क्योंकि हम जब जातक कथाओं में देखते हैं तो क्या देखते हैं? वही देखते हैं कि तब वो लोग करते हैं दान। जब भिक्खु संघ उपलब्ध नहीं था तब वो फूलों और दान किया, पर जब भिक्खु संघ उपलब्ध है तो उन्होंने सबसे पहले भोजन दान देना, चीवर दान देना ही सबसे क्या कहा? श्रेयस्कर था। और इसी प्रकार पढ़ाने वाला ही श्रेयस्कर क्या है? भाई, जो आपको इस प्रकार सिखाता हूँ। इसलिए मैंने हमेशा, इवन मेरा भी जब कार्यकाल था, मैं हमेशा वही आपको सिखाता हूँ कि आपके धन का सदुपयोग होना चाहिए। धन का सदुपयोग मतलब क्या? जब लोगों का कल्याण हो। तो कैसे? इस प्रकार से किसी का पेट भरे। अरे नहीं भिक्खु को दान देना पसंद तो किसी अनाथ आश्रम में जाके दान दो। मैंने अक्सर अपने कार्यकाल में वही किया। मेरी हमेशा से विचार रहा है, बाबा साहब अक्सर कहते थे ना कि देने वाले बनो। ये बात मुझे बाबा साहब की हमेशा से दिल पे एकदम अंकित थी। तो मैं जब भी बिहार में रहा, और जब भी बिहार में पैसा आता था, तो मेरा ये था कि बिहार से पैसा जाए लोगों तक। तो किस तक जाए? भिक्खु संघ को जाए, अनाथ अनाथ आश्रमों को जाए। इसलिए मैं जब भी रहा, मैं तब भी हमेशा कोशिश किया कि मैंने पूरा दान सिर्फ धर्म में इस्तेमाल नहीं किया। मैं भिक्ख समय से भिक्खु संघ को भी दान करता था, अनाथ आश्रमों में भी जाके बच्चों को दान दूंगा, और ऐसा नहीं, जो भी उनको जो पसंद है वो वहां पे जाके दान दूंगा। उनके लिए अच्छे कपड़े, यूज नहीं तो नए कपड़े सिलवाएंगे, जो किताब लगती है वो अच्छे से उनको दान दूंगा। तो क्या मेंटेन, ये एक स्पिरिचुअल दान, सामाजिक दान भी होना चाहिए, और धार्मिक दान भी, दोनों अंग आवश्यक। क्योंकि इन्हीं में से कुछ लोग निकलने वाले हैं ना आगे जाके अच्छे भिक्षु बनने वाले। तो ये दोनों अंगों को हम मेंटेन रखते थे। और तब सही मायने में इसे कहते हैं उपाय कौशल्य के साथ दान। कि जब दान देते हुए देखते हैं कि मेरे किस दान से ज्यादा कल्याण है।
माना कि मैं आजकल ये देख रहा हूँ कि मैं बहुत ट्रेंड देख रहा है आजकल कि अरे लोग पूजे में ही आजकल बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं, पूजे में ही बहुत पैसा डाल रहे हैं। अच्छी बात है, पर आउटपुट देखिए, इससे आउटपुट क्या आ रहा है? आप फूल पे पैसा खर्च कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, पर क्या उससे अनित्य बोध जाग रहा है क्या आपका? अगर अनित्य बोध नहीं जाग रहा है तो आपकी, इसका मतलब आसक्ति बढ़ रही है। अगर अनित्य बोध जाग रहा तो पूरी पूरी गारंटी कि आपकी आसक्ति जग रही है, और आपकी आसक्ति जागने से आपका मोह युक्त चित्त ही क्या होगा, प्रबलित हो रहा है। और ये पुण्य जैसा फलवित होना चाहिए था वैसा फलवित नहीं होगा, और फिर सकुशल चित्त हो जाएगा। जो दान कर रहे हैं वो दान भी ज्ञान युक्त होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए, वरना विश्व में तो बहुत कुछ है करने के लिए। धन का तो लोग कैसे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पर धन का जब सही प्रकार से वो इस्तेमाल कर रहा है तब सही मायने में कह सकती है कि पुण्यवान व्यक्ति है, वरना पुण्यवान, क्योंकि पुण्य कर्म करने के लिए पूर्व के पुण्य होना आवश्यक है ना। वरना कई सारे लोग आसक्ति युक्त दान कर रहे हैं, आप देखो ना, ये नवस करना, ये सब क्या है? ये मोह युक्त दान है, अज्ञान युक्त दान है। ये पुण्यवान व्यक्ति का दान नहीं है। पुण्यवान व्यक्ति का दान थोड़ा सोच समझ के होता है, तो सही मायने में धनी है। जो धन का सदुपयोग करता है दूसरों के कल्याण के लिए, सही मायने में तब क्या हुआ, वो धनी हुआ, वो धनवान। वरना ऐसे धनवान बुद्ध के समय में भी बहुत थे, और अभी भी बहुत है। और जो देख के दान करता है, जो देखता है कि जिस संघ का कल्याण हो, व्यक्तिगत नहीं दिखता है। किसी भी बुद्ध के समय में किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी उपासक ने कोई विहार व्यक्तिगत दान नहीं दिया है, संघ को दान दिया है। और जो व्यक्ति व्यक्तिगत विहार निर्माण कर रहा है वो ठीक पुरुष नहीं। आज देखिए बंदी बुरान जी विहार बना रहे हैं, तो कब विहार बना रहे हैं? ऐसे ही बना रहे हैं क्या? उनके पास पहले संघ है, उस संघ के लिए कि मेरे पास जो संघ है उसके लिए अच्छी छत मिले, तो अच्छी छत में रहे, और अच्छी छत में रहे किसी के, इसलिए आज वो विहार बना रहे हैं। और इतने साल वो रहे कभी बना उन्होंने विहार नहीं। आज बना रहे क्योंकि कुछ देख रहे उनके पास अच्छा संघ है, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए वो विहार बना रहे हैं। बनते वीर रखिए जी, काम कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी के लिए। बनते शीलवन जी, और ये लोग कौन है? छोटे मोटे भिक्षु के इतने साल सिर्फ सामने जीवन में नहीं, अभी भिक्षुओं के इतने साल बड़े थे, भिक्षु में पहले खुद तपे, फिर जाके हुआ। किस व्यक्ति को कैसा दान देना चाहिए जब आपको समझ गया, तब सही मायने में आप धन का सदुपयोग कर रहे। हम कितने वर्षवास हुए? सिर्फ एक वर्षवास हुआ। हम क्या करेंगे? हमें क्या आवश्यक है? अभी हमें पढ़ना आवश्यक है, विहार बनाना, ये बनाना वो हमारा काम नहीं। हमें अभी अध्ययन, क्योंकि हमारा सिर्फ एक वर्षवास हुआ, अभी हमारा काम है अध्ययन करना, जोर शोर से अध्ययन करना, ध्यान करना, साधना करना, पढ़ना, जो त्रिपिटक है उसको पढ़ना, परिचय अपना स्टॉप करना। फिर कम से कम जब हमारे 5 वर्षावास, कम से कम 5 वर्षावास होंगे, उसके बाद से हमें सब काम पे लगना चाहिए, कम से कम 5 वर्षावास। अगर उसके पहले हम एक काम करते तो उसका मतलब हम अपने सिर्फ लोभ हमारे मन में जमा हो चुका है, और कुछ नहीं। इस बात को ध्यान रखिए, तो धन का किस प्रकार से इस्तेमाल करता है उससे उसकी पुण्यता पता चलती है। वरना हम नहीं कर सकते। धन तो बहुत लोगों को मिल रहा है, पापी लोगों को भी बहुत धन मिलता है, ठगी लोग भी बहुत धन कमा रहे हैं, और ये मत समझिएगा कि वो पुण्यवान है। बस उनको ठगना आता है लोगों को, उनको बस अपनी जबान चलानी आती है, इसलिए भी याद रखिए। वरना जो इंसान सही में कुछ कर रहा है वो बस उतना ही करके उतना ही छोड़ देगा, सदा के लिए। तो इतना समझिए, अपने धन का सदुपयोग कीजिए, कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, किधर इस्तेमाल करना चाहिए, किसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए, इस बात को समझिए। किस भिक्षु को किस चीज की आवश्यकता होती है, किस भिक्षु को हमने किस चीज का दान करना चाहिए, ये पता होना चाहिए। आज मुझे बड़ी शोकांतिक लगी इस बात पर जब मैंने विचार किया कि नागपुर में इतने बड़े बड़े भिक्षु है, और अगर हम उनके पास नहीं जा रहे हैं क्या करें? जो इतने इतने वर्षों से काम करते हैं, जिनके अंडर में इतने बड़े बड़े लोग बने हैं, उनके पास नहीं आता क्या? तो इसलिए धन का किस प्रकार से इस्तेमाल करने से, धन का जिस प्रकार से इस्तेमाल कर रहा है उसी प्रकार से पता चलेगा वो कितना धार्मिक इंसान है। अगर वो ठीक प्रकार से धन का इस्तेमाल नहीं कर, भले ही बड़े से बड़ा दान भी क्यों ना कर रहा हूँ, बड़े से बड़ा लाखों का भी दान क्यों ना कर रहा हूँ वो, पर सही जगह पे सही व्यक्ति को सही तरीके से नहीं कर रहा हूँ, तो कोई अर्थ नहीं। अगर वो सही व्यक्ति नहीं दिख रहा, अरे इसका दान इस व्यक्ति को करना चाहिए, तो क्या अर्थ है उसके दान वो? ना ठीक
ना ना काल को जान के दान दे रहा है, ना अर्थ को जान के दान दे रहा है, ना व्यक्ति को जान के जहाँ दान दे रहा है। वो बस अपनी आसक्ति में आके, मोह में आके दान दे रहा है। हाँ, उसे लगा ये अच्छा है, बस आकर्षित हो गया, मोह मोह चित्त से आकर्षित हो गया, और बस लगा और दे रहा, बस लगा और दे रहा है। उसमें कहीं ना कहीं उसका मान, उसका अहंकार संतुष्ट हो रहा है, या उस पे अविद्या की परछाई दी गई है, या उसको अविद्या से ढक दिया गया है, या उसको भटका दिया उसके मन को, कि उसको उसने बता दिया गया। और वही तो होता ना, आज ये आसाराम, राम रहीम, इन लोगों ने क्या किया? वही क्या ना, सामने वाले व्यक्ति पे अज्ञानता की परत डाल दी। ये सब लोग धर्म का इस्तेमाल किया, धर्म की बातें की। आप विचार कीजिए, आसाराम ने भी धर्म की बातें की, राम रहीम ने भी धर्म की बातें की, और आज भी जो भी लोग ठग रहे हैं, धार्मिक धर्म गुरु, वो धर्म की बात करके ही ठग रहे हैं, धर्म से विपरीत बात करके ठग नहीं रहे। और आपको जानना होगा, उसकी रीत में जाना होगा, याद रखना, तभी आप समझ पाओ। कोई भी कुछ कुछ है भिक्षु जो गलत है, जो लोगों को ठग रहे हैं, क्योंकि पांचों उंगलियां समान नहीं होती। फिर हम कैसे करें? तो हम जानिए कि उसको भिक्षु में कितना लंबा जीवन हुआ है, बड़े भिक्षु के सानिध्य में है या नहीं है, भिक्षु संग उसकी रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है। अगर हम ये सब जान के नहीं कर रहे और ऐसे ही किसी भिक्षु को फॉलो करते जा रहे हैं, और ऐसे ही किसी एक भिक्षु को सुन के फिर दूसरे भिक्षु का अपोज अपोज कर रहे हैं, एक भिक्षु संघ का अपोज कर रहे हैं, इसका मतलब हम संघ भेद वाला काम कर रहे हैं, हम धर्म नहीं जान रहे। हम उसके आसक्ति में आके, उसके शब्द जाल में आके, अपनी प्रज्ञा को ढक के, अज्ञानता का आवरण बना के, मोहित चित्त बना के, ना सिर्फ हम उसका भी नुकसान कर रहे हैं, और दूसरी उपासकों का भी नुकसान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी श्रद्धा में आ गए, हम उसके इसमें आ गए, और हम फिर उसको आगे बढ़ाएंगे, फिर दूसरे लोग भी उत्साहित हो जाएंगे, दूसरों का भी क्या कर देंगे, नुकसान कर देंगे। एक बड़ी फेमस, बड़ी मैंने एक मेरे मित्र ने मुझे एक कथा सुनाई थी, और तब से वो मैं कथा आज तक नहीं भूल पाया, और मुझे आज भी बड़ा डर लगता रहता है उस कथा से। क्यों? बताते हैं कि एक बार क्या होता है, एक जगह पे एक वन रहता है। एक वन में ऐसे कई सारे हिरन रहते हैं, हिरन के घर। फिर क्या होता है, वो वन सूखा आ जाता है उस वन में। तो क्या हो जाता है फिर, वहां पे सोच तय करते कि अभी यहाँ पे रहना नहीं चाहिए, अब ये क्योंकि सूख रहा है, यहाँ पे फल वगैरह भी नहीं आ रहे, यहाँ पे नहीं रह सकते, चलो कई और हम लोग स्थलांतरित हो जाते हैं, स्थलांतरित शिफ्ट हो जाते हैं। तो फिर उसमें से ऐसे दो गढ़ बन जाते हैं, एक बोलता है कि नहीं यहाँ से जाएंगे, और दूसरा बोलता है कि यहाँ से जाएंगे। तो दो व्यक्तियों के दो गढ़ बन जाते हैं, यानी दो लोग की लीडरशिप में ऐसे दो गढ़ तैयार हो जाते हैं। अब उसमें से एक लीडर बराबर ठीक रास्ते से होते हुए, बराबर सही सलामत होते हुए लोगों को लेके जाता है और पहुंच जाता है। और दूसरा जो होता है, वो पहुंचते पहुंचते, जहाँ 50 हिरणों का समूह था, पहुंचते पहुंचते क्या हो जाते हैं, सिर्फ 2 हिरण बच जाते हैं, और रास्ते में सारे हिरण मर जाते हैं। इस कथा से मैं एक बात सीखा कि लीडरशिप कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर लीडर अच्छा होगा तो हम सही सलामत पहुंच जाएंगे। अगर लीडर अच्छा नहीं होगा ना, तो अगर हम लीडरशिप ठीक नहीं कर रहे और हम गलत लोगों को ऐड करते जा रहे हैं, तो हमारे कारण कई सारे लोग क्या हो जाएंगे, धर्म छोड़ देंगे, या धर्म में च्युत हो जाएंगे, या धर्म का रास्ते से ये हो जाएंगे, या उनका क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो लीडर पे मैं एक बात सीख करता हूँ, लीडर पे बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। उसने कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ लेना चाहिए। हम जब किसी को फॉलो करें तो हमने भी सोच समझ के फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम, हमारे द्वारा कई सारे लोग भी यहाँ पे जुड़ेंगे, कई सारे लोगों का भी क्या हो सकता है हमारे कारण नुकसान ना हो जाए। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अफवाह छोटी नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि मैं समझता था कि मैं भी एक भिक्षु हूँ, एक जीवरधारी हूँ, मुझे भी कई सारे आने वाले समय में लोग फॉलो करेंगे, और मेरे कारण उससे नुकसान नहीं हो। इसलिए मैंने हमेशा संघ की शरण को मजबूत करना ठीक समझा, क्योंकि मैं एक बात बखूबी समझा कि अगर मैं भले कभी गलत हो सकता हूँ, पर संघ कभी गलत नहीं हो। मेरे से कभी भली गलती हो सकती है, पर क्योंकि लोग संघ को फॉलो कर रहे हैं, तो कभी ना कभी मेरे से गलती होंगी, पर कोई ना कोई उनको सुधार ही देगा। इस बात को मैं समझता था। याद रखिए, जब संघ भेद हुआ था, जब देवदत्त संघ भेद किया था, तब सारी पुत्र देवदत्त के साथ हो लिया, और देखो सारी पुत्र ने वापस बराबर क्या कर लिया, उनको ठीक रास्ते पे ला लिया। इसलिए भी संघ का शरण, मैं कहता हूँ कि संघ का शरण मत रखो, किसी एक व्यक्तिगत भिक्षु पे मत रखो, मुझ अकेले पे श्रद्धा मत रखो, क्या रखो, संघ पे शरण। धन को मत देखो, किसी व्यक्ति के एक गुण को मत देखो, अरे इसके पास ये बहुत ज्यादा है तो ये व्यक्ति बहुत अच्छा होगा। हाँ 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 हाँ, ऐसा मत सोचो। हर एक के अपने अलग अलग क्षेत्र में पुण्य होते हैं,
और अलग क्षेत्र में पुण्य होने से उसको चीज प्राप्त होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा हो गया। उसमें कई सारे गलत बातें भी हो सकती है, और गलत बातें आपकी हानि भी कर सकती है। वो व्यक्ति कितना अच्छा इसी बात से पता चल रहा है कि संग उस इज्जत कितनी का याद रखने का, ऐसा भी क्यों ना हो। जो बात सीखने के लिए मिल रही है वो सीख लो, और संग को आगे में रख के आगे बढ़ जाओ। ना धन को देखो, ना इसको देखो, ना उसको देखो, क्या सीखने के लिए मिलता है। तो धर्म में क्या होगी, प्रगति करना पड़ा। क्योंकि एक बार गलत व्यक्ति के साथ में हो लिए तो वो गलत रास्ता ही मिलेगा आपको। और फिर उस रास्ते में कितना भी लंबा क्यों ना जाओ, आखिर में वो रास्ता क्या है, गलती है। इस बात को मतलब, तो इसलिए उन लोगों से बचिए जो इस प्रकार से व्यवहार करते होंगे, जो धन दिखाते होंगे, या फिर जो धन का गलत बातों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते होंगे। धन का ठीक प्रकार से कल्याण, धन और कल्याण इन दो शब्दों को समझिए। जो धन का कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल करता होगा, वही सही मायने में क्या है, सत्पुरुष है। वही सही मायने में लोगों का कल्याण कर सकता है, वही सही मायने में ठगी नहीं है। जो धन का उसका सिर्फ खुद के लिए करता होगा, या सिर्फ पूजा पाठों में लगा होगा, या उसके धन के इस्तेमाल से किसी दूसरे व्यक्ति का कल्याण नहीं हो रहा होगा, तो कोई अर्थ नहीं।